तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, गांधी जी की दूसरे चरण की ओर चलते हैं। ठीक है, इससे पहले एक लेक्चर हमने क्या किया है, गांधी युग पर इन डिटेल में बताया है। आज जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पिछला लेक्चर में हमने क्या किया था, यह बात बता रहे थे शायद से गांधी युग में खेरा सत्याग्रह वगैरह के बारे में। तो यह सब क्या कराते हैं, रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद में गांधी युग को आगे पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, बात को नहीं बनाते हुए टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए गांधी युग में हमने क्या क्या बताया था, गांधी जी का बायोडाटा फुल बता दिए थे, कैसे जो है गांधी जी की विवाह होती है। 88 में इंग्लैंड जाते हैं, 91 में भारत आ जाते हैं, उसके बाद में फिर 93 में चले जाते हैं अफ्रीका, 95 में पत्नी को लेकर के चले जाते हैं, उसके बाद में 1900 में आते हैं, उसके बाद में फिर होता है क्या कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में कर देते हैं। तो यह सब कहानी जो है हम इन डिटेल बात बता दिया। ठीक है, भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी, रस्किन से मिला था। लियो टोल्स्टॉय से आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। सार्जेंट की उपाधि, बापू की उपाधि, महात्मा की उपाधि, ठीक है, केसर हिंद की उपाधि, जादूगर की उपाधि, ठीक है, खुदाई खिदमतगार सभा ने क्या दिया था, इस सब बात को इन डिटेल बताए थे। उसके बाद में फिर हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया था। अंबिका चंद्र मजूमदार जो है वह लखनऊ अधिवेशन को किए थे। ठीक है, अंबालाल कैसे पैसा दिए थे, यह सब बात जो है इन डिटेल में हो गई थी। ठीक है, 1918 में खेरा सत्याग्रह के बारे में बता रहे थे। 1917 में चंपारण विद्रोह हो गई थी। ठीक है, चंपारण मतलब सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती कराई जाती थी पूरे जमीन का 1/3 पर। ठीक है, तो खेरा सत्याग्रह में देखिए, खेरा सत्याग्रह या आंदोलन यह कहां से होता है, गुजरात से होता है। जबरदस्ती किसानों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, फसल नहीं भी उपजती थी फिर भी किसानों से जबरदस्ती टैक्स ले लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद में महात्मा गांधी जाते और इस आंदोलन कर देते हैं, खेरा सत्याग्रह, और आंदोलन में क्या हो जाते हैं, महात्मा गांधी विजय हो जाते हैं। और महात्मा गांधी विजय हो जाते हैं तो किसानों की बात मान ली जाती है। ठीक है, और उसके बाद में बोला जाता है कि जो किसान जो है ना, फसल जिसकी होती है वह टैक्स देने लायक है तो टैक्स देगा, और जिसको फसल नहीं होती है, जो टैक्स देने लायक नहीं है, तो वह टैक्स नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यहां पर पेंशन और मजदूरी को लेकर के हुई, मजदूरों से मजदूरी कराई जाती थी कम पैसा में। ठीक है, उसके बाद में वेतन बढ़ाने पर हुआ विवाद हुआ तो महात्मा गांधी गए और यहां पर क्या किए, मजदूरों के सहयोग किए, और उसके बाद में महात्मा गांधी की बात मान ली गई, मजदूरों का पेंशन बढ़ा दिया गया, मजदूरी देने की बात कर दी गई। ठीक है, उसके बाद में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे थे, तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही बैठे थे। ठीक है, उसके बाद में 19 मार्च 1919 को क्या आता है, तो 19 मार्च 1919 को आता है ARA कल रेवोल्यूशनरी एक्ट आता है। सर सिडनी रॉलेट ने क्या करता है, इस एक्ट को लाता है। ठीक है, उसके बाद में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है काला कानून। बिना वकील, बिना दलील, बिना गिरफ्तारी, मतलब कि बिना वकील बिना दलील के क्या हो जाइएगा, आप गिरफ्तार हो जाइएगा, इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है। ठीक है, और यह पारित कब हो जाता है, तो यह पारित जो है ना, यह 19 मार्च 1919 को ही हो जाता है। स्वामी सदानंद ने कर मत दो आंदोलन चला देता है। कब चला देता है, तो 30 मार्च 1919 को क्या कर देता है, आंदोलन चला देता है। ठीक है, और उसी तरह जो है ना होता क्या है, यह जो है आंदोलन धीरे धीरे जो है वह बढ़ने लगता है। कर मत दो आंदोलन जो है ना धीरे धीरे क्या कर लिया, विकराल रूप ले लिया। और जब विकराल रूप लिया तो होता क्या है ना कि 8 मार्च जो है ना, 8 मार्च नहीं, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1919 की बात याद करिए। 8 अप्रैल 1919 को क्या होता है, गांधी जी जो है ना वह गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, गांधी जी को अंग्रेज जो है ना सीधे गिरफ्तार कर लिया ARA के तहत, एनालिकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट के तहत। ठीक है, और उसके बाद में इनको गिरफ्तार करके और सीधे जो है ना गुजरात में ले जाकर के छोड़ दिया। ठीक है, पंजाब में यह आंदोलन जो है ना पूरा बढ़ने लगा। सफेदुन किचलू और सत्यपाल जो करके न थे वह क्या करने लगे, यह सहयोग करने लगे इस आंदोलन में, और पंजाब में जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया, यह आंदोलन बढ़ गया। ठीक है, तो चलो लिखता हूं, 8 अप्रैल 1919 पंजाब में यह आंदोलन काफी बढ़ने लगा। ठीक है, यह आंदोलन काफी बढ़ने लगा, समझ में आई बात, काफी हो गया क्या, काफी जो है ना यह बढ़ने लगा। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नेतृत्व जो है ना, नेतृत्व करने वाला आपका सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, लिख लो, सैफुद्दीन किचलू प्लस सत्यपाल। ठीक है, सत्यपाल क्या करता है, इस आंदोलन का नेतृत्व करता है। समझ में आ रही है बात। स्वामी सदानंद कर मत दो आंदोलन चलाता है, जबकि कर मत दो नारा जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल कर लगाते हैं। ठीक है, तो पंजाब में यह आंदोलन धीरे धीरे जो है ना वह बढ़ने लगा। सफेदुन किचलू और सत्यपाल जो है ना यह क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गिरफ्तार हो जाते हैं कि नहीं, महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और महात्मा गांधी को सीधे जो है ना उठा करके कहां लाया जाता है, पंजाब से सीधे गुजरात में ला करके छोड़ दिया जाता है। अंग्रेज वाला लाता है और सीधा गुजरात से पंजाब से गुजरात में ला करके छोड़ देता है। और इसी तरह जो है ना यह बढ़ने लगती है, और जब बढ़ने लगता है कि नहीं, तो 13 अप्रैल के जो दिन है आपका पंजाब में बैसाखी त्योहार होता है, और इसी दिन जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। तो चलो बात को बताते हैं। ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना वह कैसे होगा। ठीक है, चलिए इस बात को समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
बोलिए। तो आइए हम लोग समझते हैं गांधी युग की तीसरी चरण, ठीक है। 1918 में खेरा सत्याग्रह आंदोलन होता है जो गुजरात में। इसमें होता क्या है, जबरदस्ती किसानों से टैक्स लिया जाता था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें मजदूरों की मजदूरी एवं पेंशन को लेकर के यह युद्ध हुई। और इसी में क्या होते हैं, महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठते हैं। और भूख हड़ताल की प्रेरणा जो है ना वह रस्किन से लिए थे। उसके बाद में 19 मार्च 1919 को ARA आता है, एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट। सर सिडनी रॉलेट ने क्या करता है, इस एक्ट को लाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी हम लोग कहते हैं। बिना वकील बिना दलील गिरफ्तार होना, पारित हुआ आपका 19 मार्च 1919 को ही। स्वामी श्रद्धानंद स्वामी ने क्या करते हैं, कर मत दो आंदोलन चलाते हैं 30 मार्च 1919 को। और कर मत दो नारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाते हैं। उसके बाद में यह आंदोलन कर मत दो आंदोलन बढ़ने लगता है। और 8 अप्रैल 1919 को पंजाब में यह काफी बढ़ जाता है। और इसी में क्या हो जाते हैं, गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं और ले जाकर के इनको गुजरात छोड़ दिया जाता है। पंजाब से नेतृत्व जो है ना इस आंदोलन का कौन कर रहे थे, सफेदुन किचलू और सत्यपाल, और यह भी गिरफ्तार हो जाते हैं। और उसके बाद में पूर्णतः 13 अप्रैल 1919 की बात आती है और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ठीक ठाक जा रही है। अब हेडिंग लगा लीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। सुनो, सीधे जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना यह हुआ था आपका अमृतसर पंजाब में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को। आज भी अमृतसर में जाइएगा तो देखिएगा कि वहां पर गोलियों की क्या है, निशान है, ठीक है। अचानक जो है गोलियां चलाई गई जिसमें 1600 व्यक्ति मारे गए, ठीक है। सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, हजारों की संख्या में घायल हुए। किताब यह देता है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कमेटी बनाया गया और उसमें बोला गया ना कि नहीं, ठीक है, इसमें जो है 1600 व्यक्ति मारे गए हैं, ठीक है। चलो बात को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में हंटर आयोग क्या कहता है सब बात को बताएंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी सुनो। देखो होगा क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह होता है आपका 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है। इस दिन संडे पड़ता है जी, कैलेंडर में हम बताएंगे, रीजनिंग में, ठीक है, सब हम ही बता देंगे। सुनो, जालियांवाला बाग हत्याकांड यह कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को। कहां होता है, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। अमृतसर पंजाब में क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। होता क्या है ना कि सुनो, अभी तो बताया ना कि सफेदुद्दीन किचलू और उसके बाद में सत्यपाल क्या करते हैं, कर मत दो आंदोलन का पूर्ण रूप से पंजाब में विरोध कर दिया। मतलब पूर्ण रूप से विरोध नहीं, समर्थन कर दिया, ठीक है, कि यह जो है ना गलत हो रहा है, नारिकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट जो है ना बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जब गलत है कि नहीं, ठीक है, तो गलत है तो गलत है। उसके बाद में होता क्या है, पंजाब में जो है ना इस दिन बैसाखी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, धूमधाम से मनाई जाती थी। और उसके बाद में होता क्या, इसके समय जो है ना वाइसराय आपका कौन सा है, तो जेम्स किंग्सफोर्ड है, ठीक है। किंग्सफोर्ड तो अलग है जी। किंग्सफोर्ड तो आपका मुजफ्फरपुर हत्याकांड वाला बताए हैं। जेम्सफोर्ड जो है ना यहाँ पर क्या है, जेम्सफोर्ड जो है यहाँ पर क्या है, वाइसराय है। और जेम्सफोर्ड जो है ना क्या कर देता है, यहाँ पर जनरल जो है ना ओ डायर को बता देता है कि देखो यह जो है ना बहुत ज्यादा यह सब समर्थन कर रहा है, किसका, तो ARA का। समझ में आ रही है बात, यह जो है ना समर्थन बोल रहा है, बहुत ज्यादा जो है ना यह विरोध कर रहा है एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट का, रॉलेट एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। एक काम करो ना, इस सब का दवाई दे दो। जेम्सफोर्ड यह जैसे ही कहता है कि नहीं जनरल ओ डायर को, तो आर डायर जो है ना यह बता देता है किसको, कि जाओ और उसके बाद में जितना बैठा हुआ है अमृतसर में व्यक्ति जो है ना उसके ऊपर अचानक से क्या कर दो, गोलियां चला दो, ठीक है। अब बता, समझ रहे हो जी, इसमें बताया गया क्या कि यदि, सुनो, इसमें बताया गया कि एक ही गेट है, ठीक है, और सम्मेलन होगी, व्यक्ति आराम से जाकर के सम्मेलन की क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि अचानक जो है ना इसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में घायल हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसकी जानकारी कौन देता है, तो भारतीय ही क्या करता है, जानकारी देता है, हंसराज जिसका नाम था, ठीक है। हंसराज क्या कर देता है, जानकारी दे देता है जनरल ओ डायर को, और ओ डायर निर्देश दे देता है आर डायर को, ठीक है, कि जाओ, सेनापति था, जाओ और उसके बाद में गोली चला दो, ठीक है। अचानक आता है और उसके बाद में ओ डायर जो है ना
वेरी सॉरी, आर डायर जो है ना क्या करता है, अचानक से गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में घायल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहां तक होता है क्या कि व्यक्ति अपना जान बचाने के लिए कुआं में कूद जाते हैं, ठीक है। अमृतसर में आज भी जाइएगा तो कुआं जो है ना वह झांका गया है, ठीक है। कुआं में कूद जाते हैं अपना जान बचाने के लिए, और कुआं जो है ना लाशों से भर जाता है, ठीक है। और इसी के बीच जो है ना महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा आहट होती है, ठीक है। महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा आहट हुआ, जब आहट हुआ कि नहीं तो यह बेचारे जो है ना सार्जेंट की उपाधि अंग्रेज वाला दिया गया वह त्याग दिए, नाइटहुड की उपाधि जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी त्याग दिए। शंकर नारायण अपना कार्यकारिणी जो है ना अंग्रेज में जाते थे, ठीक है। कार्यकारिणी मतलब क्या, ऑफिस में जाते थे, अंग्रेज में काम करते थे, यह भी क्या करे अपना कार्यकारी जो है ना छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद में हंटर आयोग आता है इस जांच के लिए, ठीक है। इसमें जो है ना इसमें भी देखो घपला हो जाता है हंटर आयोग में, ठीक है, कि कितने व्यक्ति जो है ना मरे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड में। यह कह देता है कि 100 गो व्यक्ति मरे हैं, ठीक है, जिसमें से 8 गो सदस्य था हंटर आयोग में और 5 गो अंग्रेजे था। बताओ जी, हंटर आयोग में अंग्रेज की बात ज्यादा ना माना जाएगा, 8 गो में से 5 गो वही है तो, ठीक है। मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि नहीं नहीं 100 गो व्यक्ति नहीं मरा है, ठीक है, इसमें 1600 व्यक्ति मरे हैं, ठीक है। उनका बात को नहीं माना गया, लेकिन यही 1919 का कांड जो है ना उधम सिंह देखेगा और जा करके क्या कर देगा, जनरल ओ डायर को सीधा गोली मार देगा उधम सिंह 1940 में, ठीक है। पूछेगा कि हु इज जनरल ओ डायर, ठीक है, तो कहेगा आई एम ओ डायर, तो कहेगा कि ले बेटा, ठीक है। 1940 में सीधे मार देगा, समझ में आ रही है बात। तो अमृतसर पंजाब में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय वायसराय जो है ना, वायसराय कौन थे, कहानी हमने बता दिया। वायसराय जो है कौन है आपका, जेम्स किंग्सफोर्ड, ठीक है। चेम्सफोर्ड खाली लिखो ना, चेम्सफोर्ड क्या है इस समय जो है ना वायसराय है, समझ में आई बात। चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय है। इसके बाद में जो है ना इसका जो है ना गवर्नर कौन है या सेनापति, जो लिख लो लेफ्टिनेंट लिखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना, गवर्नर इसका कौन था, तो जनरल ओ डायर, ठीक है। ओ डायर लिख लो, जनरल ओ डायर, कोई लिखता है, चलो लिखता हूं पूरा, जनरल ओ डायर, ठीक है। ओ डायर क्या था, इससे समय जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और इसका जो है ना सेनापति कौन था, सेनापति जो है ना वह आपका आर डायर था, ठीक है। आर डायर क्या था, सेनापति था, ठीक है। और उसके बाद में इसमें क्या होती थी, पंजाब में प्रसिद्ध त्योहार क्या था, तो प्रसिद्ध त्योहार इस समय प्रसिद्ध त्योहार जो है ना क्या था, बैसाखी थी, ठीक है, बैसाखी थी। समझ में आ रही बात। प्रसिद्ध त्योहार जो है ना क्या है, तो प्रसिद्ध त्योहार जो है ना ही ना होगा, दूगो होगा कि एगो जो हो, ठीक है। प्रसिद्ध त्योहार जो है ना क्या है, इस समय बैसाखी थी। और इसकी जानकारी जो है ना, इस त्योहार की जानकारी किसको दिया, तो यह त्योहार की जानकारी जो है ना हंसराज दे देता है जनरल ओ डायर को, ठीक है। हंसराज इसकी जानकारी, ठीक है, इसकी जानकारी ओ डायर को दिया, ठीक है। ओ डायर को क्या कर दिया, ओ डायर को दिया। उसके बाद में अब सुनो, ओ डायर को जैसे ही दिया कि नहीं, तो ओ डायर क्या करते हैं, निर्देश दे देते हैं आर डायर को कि जाओ और गोली चला दो, ठीक है। ओ डायर क्या करता है, ओ डायर जो है ना, ओ डायर निर्देश दिया आर डायर को गोली चलाने के, ठीक है, गोली चलाने की। और यह कांड जो है ना कब होता है, गोली चलाने की, और यह कांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाता है, यह कांड हो जाता है, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति और हजारों की संख्या में क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, यह कांड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, ठीक है। इसमें सुनो, गोली चलाई, जिसमें होता क्या है ना, सैकड़ों व्यक्ति, ठीक है, ऐसे लिखो, सैकड़ों व्यक्ति की हत्या प्लस हजारों की संख्या में, सैकड़ों व्यक्ति की हत्या प्लस हजार की संख्या में क्या हुए, हजार की संख्या में घायल, ठीक है, घायल हुए। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जालियांवाला बाग क्या हो गया, तो यह हत्याकांड हो गया, समझ में आई। उसके बाद में सुनो, इसी से क्या हो जाता है, महात्मा गांधी जी को आहट हो जाती है, समझते चलना, महात्मा गांधी जी को आहट हो जाती है और अपना सर्जेंट की उपाधि त्याग देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग केसर हिंद की उपाधि कहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी इस कांड से, या जालियांवाला बाग हत्याकांड से लिखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड से महात्मा गांधी को आहट हुई, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या होता है, आहट हुई एवं अपनी सार्जेंट बोले तो केसर हिंद, ठीक है, केसर हिंद कौन दिया था जी, अंग्रेज दिया था, और उपाधि त्याग देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को आहट हुई एवं अपनी सार्जेंट की उपाधि क्या कर दी, उपाधि
त्याग दी, ठीक है, दे दिया कि ले लो अपना उपाधि, हमको नहीं चाहिए तोर उपाधि, ठीक है। तूरे ससुर कहा था कि 14 हम जो है ना तोरा बारे में अच्छा सोचेंगे, ठीक है, भारत के बारे में अच्छा सोचेंगे, घंटा अच्छा सोचा। 14 से लेकर के 18 तक चल रहा था वर्ल्ड वार, महात्मा गांधी जो है ना सहायता किए थे अंग्रेज का, ठीक है। और यह देखो अच्छा सोच लिया ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई और महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा आहट हुआ, और यही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी औकात दिखाएंगे अंग्रेज को, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड से महात्मा गांधी को आहट हुई और अपनी सार्जेंट की उपाधि क्या कर दिया, त्याग दिया, ठीक है। उसके बाद में सुनो, सार्जेंट के बाद जो है ना नाइटहुड की उपाधि जो है ना वह रविंद्रनाथ टैगोर भी त्याग देते हैं, लिख लो नाइटहुड। नाइटहुड नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया, नाइटहुड की उपाधि कौन, तो अरे रविंद्रनाथ टैगोर भी त्याग दिया नाइटहुड की उपाधि, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ रविन्द्रनाथ भी त्याग दिया, ठीक है, त्याग दिया। उसके बाद में तीसरा लिख लो, रविन्द्रनाथ भी त्याग दिया, और तीसरा में क्या लिखिएगा, शंकर नारायणी अपना कार्यकारिणी छोड़ दिया, ठीक है, अपना कार्यालय छोड़ दिए, ठीक है। शंकर नारायणी, शंकर नारायण, ठीक है, शंकर नारायणी लिखो, शंकर नारायणी ने अपना कार्यकारी छोड़ दिया, अपना कार्यकारी, कार्यकारी मतलब होता क्या है, ड्यूटी छोड़ दिए, अंग्रेज में जो जाते थे, ठीक है। शंकर नारायण ने अपना कार्यकारी क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में सुनो, उसके बाद में अब आता है हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या था, तो हंटर आयोग जो है ना, यह आयोग की स्थापना क्या थी, तो हंटर आयोग का संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से है, जबकि पील आयोग का संबंध 1857 की क्रांति से है। यह बात ध्यान से समझते चलिएगा। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्य जो है ना मेरे दोस्त 8 गो सदस्य थे, जिसमें 5 गो लिख लीजिएगा अंग्रेज, ठीक है, 5 गो अंग्रेज प्लस 3 गो क्या हो जाएगा, भारतीय, ठीक है, 3 गो हो जाएगा भारतीय। उसके बाद में इसका संबंध क्या है, हंटर आयोग क्यों आता है, तो हंटर आयोग इसलिए आता है ना कि ताकि जो है ना जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्ति मरे हैं इसकी जांच हो सके, ठीक है, अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए यह कमेटी लाई गई, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो जालियांवाला लिख लो, जालियांवाला जालियांवाला बाग जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद में सुनो, उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में जो है ना इस आयोग ने कहा क्या कि 100 व्यक्ति मारे गए हैं, जबकि 1000 की संख्या में घायल हुए, ठीक है। इसने बताया क्या बताया, इसने बताया क्या, 100 व्यक्ति की क्या होता है, 100 व्यक्ति की हत्या, ठीक है, 100 व्यक्ति की हत्या प्लस 1000 गो घायल, ठीक है, 1000 गो घायल। जबकि नोट में लिख लेना कि मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि नहीं, इसमें जो है ना गलत बात बताई गई है, ठीक है, हंटर आयोग जो है ना यह गलत बात बताया है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय कमेटी बनाते और कहते हैं ना कि नहीं 1600 व्यक्ति क्या है मारे गए हैं, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने हंटर आयोग की बात को गलत बताया, ठीक है, गलत बताया एवं 1600 व्यक्ति की हत्या की बात कही, 1600 व्यक्ति के हत्या की बात कही, ठीक है, हत्या की बात कही। इतनी सी तो बात है, ठीक है। यही तो आपको बता रहे थे जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो है ना एकदम पूरा जो है खींच दिए, ठीक है। यही है जालियांवाला बाग हत्याकांड। बोलो कहां पर नहीं समझ में आया, एकदम इन डिटेल बता दिया हमने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यहाँ भी यदि यहां से सवाल आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। जनरली जालियांवाला बाग हत्याकांड जनता सब अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बात खत्म, ठीक है, समझ में आई बात। बोलो एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद जो है ना हम बताते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई। अब बताते हैं होम रूल आंदोलन आयरलैंड से होगा, एक आपका होगा कब, अप्रैल में, और एक होगा सितंबर में। एक करेंगे बाल गंगाधर तिलक, दूसरा जो है एनी बेसेंट करेंगे मद्रास से, ठीक है। चलो बात को बताते हैं। उसके बाद में तुर्की का विभाजन अंग्रेज वाला कर देगा, खिलाफ हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, सहयोग आंदोलन हो जाएगा, स्वराज पार्टी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी जो है ना असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनेगा। जैसे ही नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट खत्म होगा तो स्वराज पार्टी बन जाएगा, साइमन कमीशन भारत आएगी, दांडी मार्च होगा, गांधी अरविंद समझौता होगा, पूना पैक्ट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगी। उसके बाद में बहुत सारे अंग्रेज पिटाएंगे, उसके बाद में भारत की आजादी मिल जाएगी। यही तो बात है। चलो बोलना बहुत आसान है जी, पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। वाइसरॉय हो गया, चेम्सफोर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर सेनापति। चलिए तो हम बता देते हैं क्या, तो हम बताते हैं क्या, आंख से परेशान है लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है।
चलो तो आइए हम लोग समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है अमृतसर पंजाब में। वाइसराय इस समय चेम्सफोर्ड थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जनरल ओ डायर था। सेनापति इसका आर डायर था। प्रसिद्ध त्योहार इसका मैं पंजाब में बैसाखी का था। इसकी जानकारी जो है ना हंसराज क्या करते हैं, दे देते हैं जनरल ओ डायर को। ओ डायर निर्देश दे देता है आर डायर को गोली चलाने के लिए, जिसमें होता क्या है 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाता है आर डायर, और कई सारे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। 100 व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हजारों की संख्या में घायल हो जाते हैं, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत हम लोग जानते हैं। और इससे आहत होकर के महात्मा गांधी सार्जेंट की उपाधि क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर त्याग देते हैं। शंकर नारायण अपना कार्यकारी छोड़ देता है। हंटर आयोग आता है किसके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इसमें 8 सदस्य था, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इसने बताया कि 100 व्यक्ति मारे गए हैं, जबकि 1000 की संख्या में घायल हुए। जबकि मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि नहीं, हंटर आयोग की बात गलत है, इसमें 1600 व्यक्ति मारे गए हैं। ठीक है, यह कहता है आपका मदन मोहन मालवीय की समिति। तो बात समझ में आई, यह थी आपकी हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बोलिए, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या आप, होम रूल आंदोलन। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए मिटा दे। जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हेडिंग लगा लीजिए होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है ना 2 चरण में स्टार्ट होती है। यह जो है ना ब्रिटेन के आयरलैंड से क्या होता है, स्टार्ट होता है। और एक स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक, जबकि दूसरा स्टार्ट करती है कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 1917 में यह कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेती है जी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ना कौन बनी, तो यही बनी एनी बेसेंट। ठीक है, जबकि भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनती है 1924 वाला। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। 1925 में महात्मा गांधी करते बिलग्राम कर्नाटक का अधिवेशन। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। क्वेश्चन पूछो आता है अधिवेशन वाला से, एकदम कंफर्म पूछेगा, और यह सबसे भी पूछेगा। यदि गांधी जी से आता है तो लाओ लिख देता हूं कॉपी पर, विशेष लेवल तक का करके चल जाइएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। गांधी जी के बारे में एकदम पूरे कहानी बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगा लीजिए होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन, इसीलिए हमने हेडिंग ही लगा दिया है कि गांधी युग। होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन। अब गांधी जी के जो है ना ढेर सारे जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे ना तो 2-4 गो बात जानेगा, उसके बाद में बस हो गया गांधी का बात। ठीक है, गांधी नहीं है, आंधी है। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। होम रूल आंदोलन, यह होम रूल आंदोलन जो है ना कब से चलता है, 1916 से चलता है। ठीक है, लिख ले, यह 2 चरण में चली। ठीक है, 2 चरण में चली, 2 चरण में हुई। 2 चरण में हुई, कब कब हुई, तो पहला हुआ अप्रैल 1916। ठीक है, अप्रैल 1916। ठीक है, कौन करता है, तो नेतृत्व करता है कौन, तो नेतृत्व करता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इनका नारा क्या था, तो नारा होता आपका स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बताए हैं, इसको हम लेकर के रहेंगे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध क्या है, तो जन्म सिद्ध जो है ना वह अधिकार है। ठीक है, इसको हम लोग लेकर रहेंगे। हम क्या चाहते हैं, आजादी। ठीक है, अशांति का दूत कहा, अशांति का दूत वेलेंटाइन सिरोल ने कही। वेलेंटाइन, ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल, यह सवाल आया हुआ है जीएमटीएस में। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल ने कही। समझ में आई बात, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ठीक है, चलो तो अशांति का दूत वेलेंटाइन सिरोल ने कहती है। ठीक है, उसके बाद में यह बेचारे जो है ना केस करने जो है ना अशांति का दूत कहने पर यह लंदन चल जाते हैं, लेकिन ये बात को दबा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अशांति का दूत यह कहने पर एफआईआर करने, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम प्राथमिकी दर्ज, यह कहने पर एफआईआर करने लंदन गए। ठीक है, लंदन गए एवं इस बात को दबा दिया गया। ठीक है, इस बात को दबा दिया गया। ठीक है, दबा दिया गया। ठीक है, उसके बाद में और लिख लो, पहला दूसरा चरण लिख लीजिए आपका सितंबर 1916। ठीक है, सितंबर 1916 में क्या होता है, तो सितंबर 1916 में इस समय जो है ना कौन करती है, तो यह मद्रास से जो है ना कहाँ, तमिलनाडु में पड़ता है, और एनी बेसेंट इसकी शुरुआत करती है। ठीक है, सुनो तो लिख लीजिए, महाराज थी एनी बेसेंट ने शुरुआत की। नेतृत्व कौन की इस समय, तो इस समय जो है ना नेतृत्व करने वाला कौन है, तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है,
एनी बेसेंट क्या करती है, इसका नेतृत्व करती है। 1917 में जो है ना यह कांग्रेस अधिवेशन करती है जी, कांग्रेस का अधिवेशन की, ठीक है। चलो लिखते चलो। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ना, फर्स्ट महिला अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस की अधिवेशन का, ठीक है। यह जो है ना कांग्रेस अधिवेशन का क्या होगा, पहला महिला अध्यक्ष हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन की पहला महिला कौन है, तो यही जो है ना कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अधिवेशन में भाग लेने वाली जो है वह एनी बेसेंट है, ठीक है। यह कहां से शुरुआत करती है, जगह जो है ना आपका मद्रास, ठीक है। मद्रास से क्या करती है, मद्रास बोले तो तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जगह मद्रास से क्या करती है, एनी बेसेंट इस आंदोलन को स्टार्ट करती है। उसके बाद में होता क्या है, नोट में लिख लो, क्या लिखेगा नोट में, तो नोट में लिख लीजिए, यह जो है ना कांग्रेस, जबकि प्रथम भारतीय महिला आपका सरोजिनी नायडू है, ठीक है। 1924 वाला बताएंगे, ठीक है। चलो लिख देता हूं नोट में, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली, भारतीय महिला जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली, ठीक है, में भाग ली, ठीक है। भाग ली कौन, तो भाग ली जो है ना आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू क्या करती है, भाग लेती है 1924 में। 1925 में जो है ना महात्मा गांधी बेलग्राम अधिवेशन करते हैं, ठीक है। पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली। उसके बाद में 1918 आते आते जो है ना यह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1918 आते आते क्या हो जाता है, होम रूल समाप्त हो जाते हैं, होम रूल समाप्त हो गए, ठीक है। होम रूल क्या हो गया, समाप्त हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब लो, इसके समय होता क्या है ना, अब जो है ना, अब क्या होता है, तो अब होता है आपका कि इस समय अंग्रेज जो है ना तुर्की का विभाजन कर देता है, ठीक है। और तुर्की का विभाजन जैसे ही करता है कि नहीं, तो पूरा मुस्लिम जो है ना क्या हो जाते हैं, अंग्रेज का खिलाफ हो जाते हैं। और उसके बाद में खिलाफ होकर के कर देते हैं, सारा खलीफा खिलाफ हो गया और बन गया खिलाफत आंदोलन, ठीक है। बोलो तीसरा बात, इस समय तुर्की लिखो, तुर्की का विभाजन, ठीक है, तुर्की का विभाजन अंग्रेज द्वारा, ठीक है, अंग्रेज द्वारा करने पर मुस्लिम इसके क्या हो गए, मुस्लिम इसके खिलाफ हो गए एवं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। पूरा कहानी समझो, हम खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की क्या करता है, शुरुआत करता है। उसके बाद में और लिखो, खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली क्या करता है, नेतृत्व करता है जी। खिलाफत आंदोलन कहां से, तो यह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से, ठीक है। समझ में आ रही बात। आज जो है ना अरुण जेटली स्टेडियम बन गया है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, कहां से करता है, तो इसके नेतृत्व करना जो है ना आपका लिख लीजिए, शौकत अली और उसके बाद में मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली नेतृत्वकर्ता कौन है, तो नेतृत्वकर्ता जो है ना, नेतृत्वकर्ता शौकत अली प्लस मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली प्लस मोहम्मद अली लिख लो, मोहम्मद अली या अली लियाकत अली इलाहाबाद से करते हैं नेतृत्वकर्ता जी, ठीक है। कहां से नेतृत्वकर्ता करते हैं, 1857 की क्रांति वाला, ठीक है। नेतृत्वकर्ता शौकत अली मोहम्मद अली। जगह जो है ना कहां, तो जगह जो है ना फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान कहां पर पड़ता है, फिरोज शाह कोटला मैदान जो है ना, अब इसका बदल करके अरुण जेटली बन गया है जी स्टेडियम, ठीक है। जगह फिरोज शाह कोटला मैदान कहां पर है, तो दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो यह 1912 में बनता है, से थर्ड दिल्ली दरबार में, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के समय था, ठीक है। उसके बाद में अब क्या होता है, नोट में महात्मा गांधी आते हैं और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस सबको मदद करते हैं। खिलाफत की बात मान ली जाती है, तुर्की जो है ना विभाजन रद्द कर दिया जाता है और महात्मा गांधी फिर से छा जाते हैं। और जब छा जाते हैं कि नहीं, ठीक है, छा गए, यहाँ पर सब भारतीय भी एक साथ है। अब देखो कि मुस्लिम भी इनके साथ हो गया। अब करेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट। और इस समय लगे कि भारत जो है ना 1922 में ही, और 1920 से 22 तक चलेगा, 1920 में जो है क्या होगी, भारत आजाद हो जाएगी, ठीक है। क्या कारण था कि भारत की आजादी जो है ना 1920 में नहीं मिलकर के 1947 में मिली, ठीक है। चलो बात को बताते हैं, ठीक है। नोट, भारत जो है ना लगा था कि 1920 में ही क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, लेकिन भारत 1920 में नहीं 1947 में आजाद होगा। तो ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी ने आकर क्या करते हैं, महात्मा गांधी ने आकर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर लिया, भाग लिया। महात्मा गांधी ने आकर इसमें भाग लिया एवं खलीफा की बात मान ली गई, भाग लिया एवं खलीफा की बात मान ली गई जी, खलीफा की बात मान ली गई। समझते चलो, हिस्ट्री मान ली गई, ठीक है, खलीफा की बात मान ली गई। तुर्की विभाजन रद्द कर दिया गया, तुर्की विभाजन रद्द एवं सभी मुस्लिम जो है ना क्या करते हैं, सभी मुस्लिम गांधी जी के समर्थन में हो गए, ठीक है। तुर्की विभाजन रद्द एवं सभी मुस्लिम गांधी बाबा के समर्थन कर दिए, ठीक है। सभी मुस्लिम क्या लिख दिया जी, तुर्की विभाजन रद्द एवं सभी मुस्लिम गांधी जी का समर्थन करने लगे, ठीक है। सभी मुस्लिम गांधी जी का समर्थन करने लगा। चलो, यही तो बात है आपका खिलाफत आंदोलन की। समझ में आ रही बात? पूरा कहानी जैसे लिख रहे हैं वैसे आप नोट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 साल बाद भी खोलिएगा ना तो उसके बाद में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपना लैंग्वेज लिख रहा हूं, नहीं कि किताबी लैंग्वेज लिख रहा हूं, ठीक है। तो बोलिए कहां पर आपको प्रॉब्लम है? होम रूल आंदोलन बताए, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बता दिए, ठीक है। तो पूरा कहानी तो समझाते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो होम रूल आंदोलन और उसके बाद में खिलाफत आंदोलन को लपेट ले 1 मिनट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं खिलाफत आंदोलन एवं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है 2 चरण में हुई। सबसे पहले अप्रैल 1916 में होता है। नेतृत्व जो है ना बाल गंगाधर तिलक का, दिन का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नारा था। अशांति का दूत इन्हें कहा जाता है, कहने वाली वैलेंटाइन सोरेल है। और इस बात को लेकर के यह चल जाता है कहां पर, लंदन में केस करने, लेकिन यह बात को दबा दिया जाता है। सितंबर में 1916 में फिर से यह नेतृत्व करती है एनी बेसेंट, कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद में मद्रास तमिलनाडु से करती है। पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली वह थी सरोजनी नायडू। 1924 में 1918 आता है होम रूल समाप्त हो गया। उसके बाद में तुर्की का विभाजन इसके समय होने लगा और अंग्रेज द्वारा तुर्की का विभाजन होने पर सभी मुस्लिम जो है ना क्या हो गए, खिलाफ हो गए और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दिया। नेतृत्व जो है ना शौकत अली और मोहम्मद अली के, ठीक है। जगह कहां, फिरोज शाह कोटला मैदान जो आज अरुण जेटली स्टेडियम बन गया है, दिल्ली में पड़ता है। महात्मा गांधी ने आकर इसमें भाग ले लिया एवं खलीफा की बात मान ली गई। तुर्की विभाजन रद्द कर दिया गया, जिसके कारण सभी मुस्लिम जो है गांधी जी के क्या करने लगे, समर्थन करने लगे। और अब हो जाएगी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है। इस तरह से आपको भी बोलना चाहिए, ठीक है। बोलना जो है ना एक सबसे बड़ी कला होती है, ठीक है। मिटार दे, चलो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। देखो, सिलेक्शन लेना, सर्विस लेना बड़ी बात नहीं है, बशर्ते जो है ना रैंक लाना बड़ी बात होता है। सर्विस तो आराम से हो जाएगी जी, सर्विस कौन पूछता है, ठीक है। चलो हेडिंग लगाइए आप क्या, असहयोग आंदोलन। बशर्ते पेपर अच्छा से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेपर हो और उसके बाद में लीक हो जाए, तब तो दिक्कत है जी। हेडिंग लगा लीजिए असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, लगा लिए हेडिंग। चलो मैं बताता हूं असहयोग आंदोलन के बारे में। जितना हिस्ट्री बता दिया, अब हिस्ट्री से सवाल जो है ना पूरा हिस्ट्री पहले पढ़ाने दो, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन सीरीज वाला में दिखाएंगे ना तो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा फाउंडेशन जो पढ़ेगा, ठीक है। चलिए सॉरी, अब हेडिंग लगा लीजिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन हेडिंग लगा लीजिएगा नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, लिख दे नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, ठीक है। आंदोलन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, ठीक है। कब से कब तक होता है जी, यह 1920 से लेकर के 22 तक होती है, ठीक है। अब सुनो, इसके समय लगेगा ना कि भारत जो है ना आजाद हो जाएगी, ठीक है। भारत लगा ना कि इसी समय क्या हो जाती है, आजाद हो जाती है। इस आंदोलन में क्या हो गया, इस आंदोलन में जो है ना अंग्रेजी सामान की बहिष्कार करने की बात कही गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही सामान में क्या हो जाता है, बहिष्कार करने की बात तो हो गई। असहयोग आंदोलन में गांधी जी अहिंसावादी थे, ठीक है। गांधी जी कहते थे ना कि हिंसा मत करो, ठीक है। हिंसा करोगे तो आजादी नहीं मिलेगी, अहिंसा करो। और इसमें क्या हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। कि अब जो है ना भारत की आजादी हम ले लेंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है ना देख रहे हो आईएएस का नौकरी छोड़ करके और 1920 में इसमें शामिल हो जाएंगे असहयोग आंदोलन में, केवल देश के लिए, ठीक है। देश प्रेमी होना चाहिए, ठीक है। सुनो, तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22, इसमें अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करने की बात कही गई, ठीक है। अंग्रेजी सामान को बहिष्कार, ठीक है। अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करने की बात हुई, ठीक है।
बात हुई, लेकिन लेकिन सुनो, अंग्रेजी सामान की बहिष्कार की बात हुई, लेकिन कपड़ा को जलाने लगा भारतीय सब, अंग्रेजी कपड़ा को जलाने लगा, जिससे होता क्या है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, हम जो है ना बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और तुम सब क्या कर रहे हो, तो तुम सब जो है ना लेकर के कपड़ा जलाने लगे हो, ठीक है, ठीक है। चलो, अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करने की बात हुई, एवं, और लिखोगे क्या, एवं, एवं अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेज वाला, एवं अंग्रेजी कपड़ा, कपड़ा जलाने पर रविंद्रनाथ टैगोर, अभी बालगंगा क्या बोल दिए थे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत बोल दिए थे, ठीक है, एवं अंग्रेजी कपड़ा जलाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गलत बताया, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गलत बताया, ठीक है, क्या किया, गलत बताया कि देखो हम तो क्या करते हैं, हम तो चाहते आजादी, ठीक है, तो आजादी कैसे मिलेगी, अहिंसा से मिलेगी, महात्मा गांधी अहिंसा को मानते थे, ठीक है, और उसके बाद में आराम से यह आंदोलन चल रही थी कि होता क्या है ना, भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव थे, राजगुरु थे, ठीक है, उसके बाद में अगला आपका सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास थे, यह सब क्या करते हैं, यह सब बेचारे जो है ना इसका पार्टिसिपेट कर देते हैं सहयोग आंदोलन को, अब जो है ना आजादी लेकर के रहेंगे, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी, तो हक तुम्हारी आजादी है, महिलाएं मांगे आजादी, ठीक है, तो अब पूरी आजादी मिलेगी सहयोग आंदोलन में, लेकिन होता क्या है ना, 5 फरवरी 1922 की दिन आ जाती है, भगत सिंह क्या करते हैं, लेकर के, और झंडा जो है ना, झंडा नहीं जनरली जो है ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हुए, और यह चौरी चौरा नामक जगह पड़ता है गोरखपुर में, वहां पर जाकर के पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, ठीक है, गुप्तेश्वर सिंह करके एक दरोगा था, ठीक है, और वही दरोगा आता है, ठीक है, अब यह सब नारा कर रहे थे ना कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो, गोरे तुम जाओ, गोरे तुम जाओ, ठीक है, और होता क्या है, इसी में गुप्तेश्वर सिंह आता है और गोली ससुर के मार देता है 3 भारतीय को। अब भगत सिंह जो है ना गोली जैसे ही मार दिया कि नहीं, तो भगत सिंह तो समझ रहे हैं सरदार थे, ठीक है, 1907 में जन्म हुआ था, ठीक है, वह बेचारे जो है ना अब कहें कि गोली मार दिया तो इसका जो है ना जवाब तो देना पड़ेगा, और बशर्ते कि इनकी जो है ना क्या हो गई, गोली जो है ना खत्म हो गई पिस्टल से गुप्तेश्वर सिंह का, भगत सिंह लिए और लेकर के पूरा आगे जला दिए, ठीक है, गुप्तेश्वर सिंह को मार दिए, पूरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया 5 फरवरी 1922 को, और महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा आहट हुई, ठीक है, कि हम जो है ना आंदोलन करिए रहे हैं, सहयोग करिए रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात, असहयोग की बात तो करिए रहे हैं, तो अहिंसा हम कर रहे हैं, तो हिंसा क्यों, और 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाती है, यह जो है ना चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाती है, ठीक है, यह कहां पड़ता है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर, और यहीं पर क्या हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाती है भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जो है ना अब जैसे यह सहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं कि नहीं, तो होता क्या है ना 1 जनवरी 1930 को पार्टी टूट जाती है, ठीक है, और एक बन जाता है आपका परिवर्तनशील, और एक हो गया अपरिवर्तनशील, ठीक है, और स्वराज पार्टी बनेगी 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। कौन कौन था जी, तो आपका स्वराज पार्टी बन जाएगा मोतीलाल नेहरू, और उसके बाद में अगला कौन बन जाएगा, चित्तरंजन दास, ठीक है। चलो बात को बताते हैं, ठीक है, चलिए अब सुनो, अब 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, तो 5 फरवरी उन्हें कहानी हमने बता दी, अब कहानी जो है ना ध्यान से समझते चलो। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा क्या होता है, तो चौरी चौरा कांड होता है कहां पर, यह गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है, गोरखपुर में क्या हो जाती है, चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा कांड हो जाते हैं 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को हो जाती है, उसके बाद में 5 के बाद कितने पुलिस शहीद होते हैं जी, लगभग जो है ना 22 पुलिसकर्मी जो है ना 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले, ठीक है, जिंदा क्या होगा, तो जिंदा जो है ना जल गए, ठीक है, और जल गए तो महात्मा गांधी को आहट हुई, और उसके बाद में महात्मा गांधी को जैसे ही आहट हुई कि नहीं, तो 12 लेकर के फरवरी 1922 को क्या कर देते हैं, असहयोग आंदोलन जो है ना, असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं, ठीक है, स्थगित, ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद में 10 मार्च 1922 को कहानी सुनते चलो, 10 मार्च 1922 को गांधी गिरफ्तार, ठीक है, 1922 को गांधी का है ना कि सब जो है ना इसका जो है ना जिम्मा हम लिए थे, हम जो है ना सब कांड किए हुए हैं। अच्छा, क्यों महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद करके और सारी जो है ना इस घटना के पीछे अपनी कारण बता दिए, इसलिए ना कि जान रहे थे कि नेता जो है सदियों में पैदा लेते, यदि असहयोग आंदोलन को नहीं स्थगित किया गया होता तो सुभाष चंद्र बोस मर जाते, ठीक है, मोतीलाल नेहरू चले जाते, जवाहरलाल नेहरू चले जाते, राजेंद्र बाबू चले जाते, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो क्या हुआ जी, यह लेकर के असहयोग कर दिया कि हम जो है ना अकेले थोड़ी भारत को आजाद करा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि
अंग्रेज वाला तो चाह रहा था कि हिंसा करो, और हिंसा का क्या करेंगे, विरोध हम लोग कर देंगे और उसके बाद में गिरफ्तार कर लेंगे। और यही कारण था ना कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी स्थगित कर दिए। यह आंदोलन जो है ना यदि अच्छा ढंग से चलता तो शायद 1-2 साल में भारत की आजादी जो है ना कन्फर्म मिल जाती, ठीक है। लेकिन यह होता क्या है, स्थगित हो जाता है। लगा ऐसा ना कि अब जो है ना भारत आजाद हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं ना कि गांधी बाबा आप यह क्या कर रहे हैं, भारत की आजादी का जो निवाला है ना आप छीन रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि भारत की आजादी जो है ना किसी व्यक्ति को मुंह पर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं खाना दूध भात, और आप लेकर के उस कटोरा को छीन रहे हैं। इस तरह से आप कर रहे हैं। जैसे यह सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी स्थगित करते हैं कि नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस अलग हो जाते हैं, भगत सिंह अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू तो अपना पार्टी ही बना लेते हैं, स्वराज पार्टी, ठीक है। चलो, तो 10 मार्च 1922 को क्या हो जाते हैं, गांधी जी गिरफ्तार। गांधी जी क्या हो जाते हैं, गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको 6 साल की सजा होती है, ठीक है। गांधी जी गिरफ्तार एवं 6 वर्ष की क्या हुई, 6 वर्ष की सजा हुई, ठीक है। बुढ़ापी में देख रहे हो जी, 69 में 31 और उसके बाद में कितना जोड़ लीजिए 22, 31 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 साल में जो है सलमान खान बने हुए हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। गांधी जी गिरफ्तार एवं 6 वर्ष की सजा हुई। तबियत खराब होने पर यह बेचारे को छोड़ दिया गया और 1924-25 में आकर के क्या कर देते हैं, बिलग्राम अधिवेशन कर देते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद में और क्या लिखोगे, उसमें बात लिखो 1922 में अली मुलेंसियल जो है ना क्या करते हैं, अली मुलेंसियल केरल में क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, ठीक है। मोपला विद्रोह होती है 1922 में, ठीक है। माइक भी शायद से डिस्चार्ज हो गई है। मोपला, बस इसको बात बता लेने दो, मोपला विद्रोह, ठीक है। मोपला विद्रोह 1922